हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेक एंड एफएक्स। और आज फिर से हम ट्रिम पाथ का यूज करके एक काफी कूल सा एनिमेशन क्रिएट करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आप इस मॉडिफायर का यूज करके डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और मैं इसको अपनी कॉम्पोजिशन के सेंटर में ऐड करता हूँ और इसकी विड्थ को मैं यहाँ पे रखता हूँ समथिंग 1.50। ओके, और इसके कलर को मैं यहाँ पे रखता हूँ कुछ प्रॉपर डार्क रखता हूं, है ना। मैं यहाँ पे एक सॉलिड ऐड करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ऐड कर लिया है जिसको मैंने प्रॉपर डार्क कलर में रखा है। और मैंने यहाँ पे इसकी सिर्फ स्ट्रोक वैल्यू को इनेबल किया है। फिर मैंने यहाँ पे इसका नन रखा है और स्ट्रोक दिया है मैंने 150 का। ओके, मैंने इसकी डुप्लीकेट लेयर क्रिएट की और मैंने इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे हाइड कर दिया। एक और मैंने इसकी डुप्लीकेट ली और जिस लेयर को मैंने यहाँ पे हाइड किया मैं इसका कलर भी अलग कर देता हूँ ताकि हमको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने इसको यहाँ पे मैं येलो कर देता हूँ। ओके, अब मैंने क्या किया कि ये जो ऊपर वाली लेयर है मैं इसकी स्ट्रोक वैल्यू यहाँ पे रखूंगा 55। ओके, और इसका कलर मैं करूंगा कुछ थोड़ा सा ग्रे, समथिंग दिस। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा मैं, यहाँ पे कंटेंट, इलिप्स और स्ट्रोक में यहाँ पे हमको मिलता है एक डैशेस वाला ऑप्शन। मैंने यहाँ पे डैशेस ऐड किए। मैं एक बार और यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन मिलता है गैप का, और यहाँ पे मैं गैप रखता हूँ 15। ओके, तो कुछ इतना गैप हमको यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं इस लेयर का एक डुप्लीकेट लेयर और क्रिएट करूंगा और यहाँ पे मैं इसका कलर थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। मैंने रखा कुछ ये सियान वाला कलर। ओके, तो मैंने इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर क्रिएट की और यहाँ पे मैं इसके साइज को थोड़ा सा पहले कम करता हूँ ताकि हमको पता चलता रहे कि हम क्या इसमें एडिट कर रहे हैं। साइज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब मैं इसकी स्ट्रोक वैल्यू में जाऊंगा और यहाँ बट कैप को मैं राउंड कैप में कन्वर्ट करूंगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पे राउंड कैप में कन्वर्ट किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डैशेस थे वो यहाँ पे हमको नहीं दिखाई दे रहे, हमको जस्ट एक स्ट्रोक दिखाई दे रहा है। वो इसलिए जैसे ही मैंने यहाँ पे राउंड कैप किया तो इन डैशेज की जो विड्थ है वो बढ़ गई है ना। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे डैशेज में आया और यहाँ पे मैंने गैप को इंक्रीज किया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे गैप को इंक्रीज किया तो अब हमको यहाँ पे कुछ सर्कल्स टाइप का स्ट्रोक मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन कैप को राउंड कैप कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि इसकी विड्थ को रखूंगा मैं समथिंग 15 और यहाँ पे मैं डैश को कर देता हूँ 0। और अब मैं इस गैप को थोड़ा कम करूंगा अकॉर्डिंगली। तो मैंने गैप यहाँ पे रखा है 48 और डैश को मैंने यहाँ पे 0 कर दिया है। और दूसरा जो चेंज किया था मैंने वो यहाँ पे विड्थ में किया था। विड्थ को मैंने यहाँ पे फिर रखा है 15 और लाइन कैप को मैंने यहाँ पे राउंड कैप में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अब मैं इस लेयर का एक डुप्लीकेट लेयर और क्रिएट करूंगा Ctrl+D प्रेस करके और यहाँ पे इसके साइज को मैं फिर थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। आप देख रहे हैं कि जो हमने सबसे लास्ट में एक ब्लैक वाला जो स्ट्रोक रखा था, मीन्स ये जो डैशेज हैं और डैशेज के बाद जो ब्लैक स्ट्रोक का जो हमारे पास एरिया बचा हुआ है उस एरिया के सेंटर में हम इस सर्कल वाली लेयर को सेट करेंगे। तो इस लेयर का साइज हम इंक्रीज करके उस ब्लैंक वाले लेयर के सेंटर में सेट करेंगे कुछ इस तरीके से। अभी ये सही है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इनको अरेंज कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा कि इस येलो वाली लेयर को उठा के सबसे ऊपर रखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इन चारों लेयर्स को सेलेक्ट करूंगा। Ctrl+D प्रेस करके मैंने इनका डुप्लीकेट किया और डुप्लीकेट करने के बाद मैं Ctrl+Shift+C प्रेस करके यहाँ पे इनका एक कॉम्प क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इस कॉम्पोजिशन के अंदर जाऊंगा तो अभी हमारे पास क्या हुआ है कि हमारे पास एक सेट यहाँ पे तैयार हो चुका है। अगर मैं इन सारी लेयर्स को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो कॉम्पोजिशन है उसमें ही इन चारों लेयर्स की एक एक डुप्लीकेट लेयर्स है। तो यहाँ पे मेरे पास इन लेयर्स के 2 सेट यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। ठीक है, एक सेट मेरे पास ये है और एक इस कॉम्प के अंदर है। अब मैं इस कॉम्प के अंदर गया और यहाँ पे मुझे इन लेयर्स के कलर चेंज करने हैं और एक्चुअली मुझे ये नीचे वाली ब्लैक लेयर नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने उस ब्लैक लेयर को यहाँ पे डिलीट कर दिया है। अब मैं इस बीच वाले डैशेस का कलर कुछ रखूंगा ये वाला येलो। ओके, उसके बाद मैं इन डॉटेड लाइंस का कलर रखूंगा कुछ ये सियान। ओके, मैं इसका कलर भी कर देता हूं। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने इनको यहाँ पे अरेंज कर लिया है। अब हम बैक जाएंगे तो इस तरीके से भी हमको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। मैं इस सॉलिड का कलर थोड़ा सा लाइट ग्रे कर लेता हूं। ठीक है,
तो मैंने कुछ ये इस तरीके से रखा है और मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ फिट। तो कुछ इस तरीके से ये हो चुका है। तो हमने क्या किया था कि इस ब्लैक वाली लेयर को जो कि सबसे नीचे है उसकी हमने यहाँ पे एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट की थी। मैं इसको यहाँ पे इनेबल करता हूँ और सबसे पहले मैं इसका कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि हमको पता चलता रहे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए मैं इस प्री कॉम को यहाँ पे हाइड करता हूँ। इस शेप लेयर के कंटेंट में जाके मैं यहाँ पे एक ट्रिम पाथ ऐड करता हूँ और इस ट्रिम पाथ में जाके मैं फर्स्ट फ्रेम पे गया और यहाँ पे एंड पे मैंने एक की फ्रेम लगाया और लगभग 3 सेकंड पे मैं जाऊंगा और फिर मैं एंड वैल्यू पे दूसरा की फ्रेम यहाँ पे ऐड करूंगा। फिर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले की फ्रेम पे गया और यहाँ पे मैंने एंड वैल्यू को कर दिया 0। तो ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से इस पॉइंट से हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे एडिट करूंगा अपने ऑफसेट को। मैं ऑफसेट को कुछ इस तरीके से इंक्रीज करूंगा। तो अब देख रहे हैं कि हम इससे अपने स्टार्ट पॉइंट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर दिया लगभग 179 पे। अब मैं इसको अगर प्ले करके दिखाता हूं तो हमारा एनिमेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है और कुछ इस तरीके से आके कंप्लीट हो रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैं इस प्रीकॉम को यहां पे विजिबल कर देता हूं। मैंने इस शेप लेयर को यहां पे सेलेक्ट किया और इसके स्ट्रोक को मैं यहां पे 152 कर देता हूं। और हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे टॉगल स्विचेस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं इस प्री कॉम्प को कर दूंगा अल्फा मैट। जैसे ही मैंने यहाँ पे अल्फा मैट किया तो हमारी ये शेप लेयर यहाँ पे हाइड हो चुकी है। और अब मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूं। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जहां पे ये स्टार्ट हो रहा है वहां पे एक डैश यहाँ पे ये हाफ ले रहा है। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट को थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूं, कुछ इतना। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सपोज ये 66 टाइप कर लिया और मैं इसको अपने कॉम्पोजिशन के सेंटर में सेट कर लेता हूँ और मैं इसका साइज भी थोड़ा सा कम ही रखता हूँ, लगभग 160। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अपनी टेक्स्ट लेयर की प्रॉपर्टीज में जाता हूं और यहां पे जब मैं टेक्स्ट में जाऊंगा तो मुझको यहां पे एक प्रॉपर्टी मिलती है सोर्स टेक्स्ट। ये सोर्स टेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है और इसका यूज करके हम बहुत अमेजिंग टाइपोग्राफी क्रिएट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसको हम बहुत डीपली कवर करेंगे और काफी एक्सपेरिमेंट हम इस वैल्यू के साथ करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट आपको यहाँ पे ट्रिम पाथ के साथ इसका यूज करके दिखा रहा हूं, तो बहुत ज्यादा हम इसको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे कि अपनी इस शेप लेयर को सेलेक्ट करेंगे और यू प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये एंड वैल्यू ओपन हो चुकी है जो कि हमने यहाँ पे एनिमेट की हुई है। अब सोर्स टेक्स्ट क्या करता है, मैं आपको इसका बेसिक यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे वही विजिबल होगा जो कि हमारे सोर्स टेक्स्ट में होगा जो हम टाइप करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस सोर्स टेक्स्ट को अपनी इस एंड वैल्यू के साथ लिंक कर देंगे। तो जो भी यहाँ पे इस एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू रहेगी वो ये यहाँ पे शो करेगा। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, मैंने इस सोर्स टेक्स्ट के राइट में जो एक पिक है इसको पकड़ा और यहाँ पे एंड वैल्यू के साथ लिंक कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे लिंक किया तो ये डिजिट्स यहाँ पे चेंज हो चुके और अभी ये डेसिमल वैल्यू भी यहाँ पे शो कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे है 65.6, इन एक्चुअल ये है 65.5555। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉपर वैल्यू हमको डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे दशमलव वैल्यू नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे एक राउंड वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सोर्स टेक्स्ट यहाँ से एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू को उठा रहा है। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू होगी इस एंड प्रॉपर्टी की वही ये यहाँ पे शो करेगा। तो अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक राउंड वैल्यू हमको यहाँ पे शो हो, उसके लिए हमको यहाँ पे एंड वैल्यू पे एक एक्सप्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कीबोर्ड से ओल्ड को होल्ड करके रखेंगे और एंड वैल्यू के लेफ्ट में जो आपको ये एक क्लॉक आइकन दिखाई दे रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे। अब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहां से जाएंगे जावा स्क्रिप्ट मैथ, और जावा स्क्रिप्ट मैथ में हमको मिलेगा यहाँ पे math.round_value। ओके, इस पे क्लिक करेंगे, देन एंटर। ठीक है, तो इसने यहाँ पे एक राउंड वैल्यू हमको दे दी है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का इन्फोग्राफिक हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। आप अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके और भी ज्यादा अच्छा एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आप इस एनिमेशन को जब क्रिएट करेंगे तो उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके मुझे टैग करना मत भूलना। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।